नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और हम इस खास बुलेटिन में आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें विस्तार के साथ और साथ ही रफ्तार के साथ। सबसे पहली खबर क्या है आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अनूप। शुक्रिया सुजाता, नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत ब्राजील की खबर से करते हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति का विरोध हो रहा है। जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, यहां तक कि विरोधियों ने राष्ट्रपति भवन में भी कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं। ये तस्वीर ब्राजील सरकार के खिलाफ विरोध की है। ब्राजील में हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। यहाँ सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने ब्राजील के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। तस्वीरों में कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। हजारों की भीड़ ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट और प्लानाल्टो पैलेस को भी घेर लिया था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से प्रदर्शनकारी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट खाली करवा लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में लूला डी सिल्वा की जीत के बाद से ही बोल्सोनारो समर्थक विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लूला के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारी को काबू में करने के लिए भारी फोर्स की तैनाती की गई है। शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अफ्रीकी देश सेनेगल से, जहां पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 38 लोगों की मौत हो गई। 2 बसों की टक्कर में 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। किस तरह से ये पूरा हादसा उस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर अफ्रीकी देश सेनेगल की है, जहां 2 बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। 2 बसों के बीच हुई भिड़ंत में करीब 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा कैफरिन शहर के पास हुआ। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सवारियों से भरी बस का अचानक टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित हो गई और दूसरी बस से टकरा गई। सेनेगल के कैफरिन शहर में हुए इस बस हादसे में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल ने दुख जताया है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए इधर इजराइल में भी नए पीएम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 15 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पद की शपथ ली थी, लेकिन अब उनका विरोध शुरू हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं, जहां इजराइल के नए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 15 दिन पहले ही इजराइल की बागडोर संभालने के बाद नेतन्याहू को लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोग सरकार की कुछ नई योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का मानना है कि सरकार की नई योजनाओं से उनका नुकसान होगा। इजराइल की सड़कों पर ये विरोध वामपंथी और इजरायली संसद और अरब सदस्य कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि सरकार की नई योजनाएं जस्टिस सिस्टम में परेशानी और सामाजिक खाई को बढ़ाने का काम करेगी। नेतन्याहू पहले ही इजराइल के इतिहास में किसी से भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 1996 से 1999 और 2009 से 2021 तक देश का नेतृत्व किया है, लेकिन अपने नए कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर खबर पश्चिम बंगाल से, जहां नक्सलबाड़ी में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। इस आग में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कैसे हुआ यह हादसा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फैक्ट्री में आग लगी है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आग की ये भयावह तस्वीर पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके की है, जहां एक फैक्ट्री आग के शोले में तब्दील हो गई। आग कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा आसमान में उठते आग की इन लपटों को देखकर लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक राठखोला इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर जब तक कुछ समझ पाते, आग की लपटों ने फैक्ट्री को घेर लिया। फैक्ट्री में लगी आग ने आसपास के कई घरों को भी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कई लोगों के झुलसने की भी खबर है। हालांकि अब तक किसी तरह की हताहत की बात सामने नहीं आई है।
आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला का बाल पकड़ा और उसे घसीटते हुए थाने लेकर गई है। ये तस्वीरें वायरल हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस की बर्बरता की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है, जहां एक बुजुर्ग महिला को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। बुजुर्ग महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आह नहीं सुनी। दरअसल ये पूरा मामला मुरैना के बाड़ीपुरा गांव का है, जहां साहब सिंह नाम के एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने के इरादे से पहुंची थी। साहब सिंह ने पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया। बीच बचाव करने साहब सिंह की मां और पत्नी भी सामने आ गई। वायरल वीडियो में पुलिस वाले बुजुर्ग महिला के बालों को पकड़कर घसीटते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान लोग भी मौजूद थे, लेकिन खाकी के खौफ के सामने किसी ने भी बचाव करने की कोशिश नहीं की। बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस किस लिए साहिब सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची थी, इसका भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर जोशीमठ में कुदरत का कहर झेल रहे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सका है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ इस समय 24 घंटे डर के साए में है। दीवारें टूट रही हैं, घरों को तोड़कर पानी बाहर आ रहा है। निचले इलाके में तो और भी बुरा हाल है। जोशीमठ में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार एक्शन में है। इस आपदा को लेकर पीएमओ में मीटिंग हुई, जिसके बाद धामी सरकार को निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार लोगों के संपर्क में रहे, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया जाए। जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही सीमा प्रबंधन सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। जोशीमठ में अचानक आई इस आपदा में करीब 20,000 आबादी पर सीधा संकट है। हर दिन हर पल खतरा मंडरा रहा है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी आ खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात कंझावाला केस की, तो गिरफ्तार जो 5 आरोपी आज उनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। आज एक बार फिर उनको पुलिस रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड मांग सकती है पुलिस। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कंझावला केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केस सुलझने के बजाय और उलझते जा रहा है। अंजलि की मौत की असली वजह क्या है, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। कंझावला केस से जुड़े 5 आरोपियों की रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है। 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की टीम आज रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस कोर्ट से इन आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। अंजलि की मौत की जांच दिल्ली पुलिस की टीम हर एंगल से कर रही है। फिलहाल शक की सुई बार बार एक तरफ ही घूम रही है, और वो है निधि, अंजलि की वो दोस्त जिसके साथ वो 31 दिसंबर को होटल गई थी, जिसके साथ वो सीसीटीवी पर लड़ते हुए दिखाई दी थी। अंजलि की मौत फिलहाल सवालों के घेरे में है। परिवार दिल्ली पुलिस की जांच से खुश नहीं है, तो वहीं दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द केस सुलझाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर एमसीडी मेयर पद के चुनाव के दौरान जिस दिन झड़प हुई थी, वो झड़प और वो आमना सामना आज भी जारी है। आज बीजेपी जहां सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना देगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की योजना बना रही है। क्यों ये पूरा विवाद शुरू हुआ और आज क्या हो सकता है दिल्ली में, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच संग्राम कम होता नहीं दिख रहा है। आज इसे लेकर एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होगी। बीजेपी एक ओर जहां सीएम केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी लगातार एलजी पर एमसीडी कानून का उल्लंघन का आरोप लगा रही है, तो वहीं सदन के अंदर हुए हंगामे को लेकर बीजेपी भी लामबंद है।
बता दें कि बीते 6 जनवरी को दिल्ली के सिविक सेंटर में मेयर चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ था। शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए थे। सदन के अंदर हाथापाई भी देखने को मिली थी। हालांकि दिल्ली मेयर का चुनाव और सदन की अगली बैठक की तिथि अभी तय नहीं हो पाई है। मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान अब एलजी के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज का दिन बेहद खास होने वाला, क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में 4 घंटे प्रवासी भारतीयों के साथ बिताने वाले हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 4 घंटे प्रवासियों के बीच रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने खुद सम्मेलन के प्रवासियों को इंदौर आने का न्योता दिया था। 10 जनवरी तक होने वाले इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीय भी इंदौर पहुंच चुके हैं। प्रवासी सम्मेलन का पहला दिन युवा प्रवासियों के नाम रहा। इस सम्मेलन में 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रवासी आए हुए हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में प्रवासियों का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। प्रवासियों के मेहमान नवाजी के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर पहुंचे तो गुनगुनाते नजर आए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। शहर में 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली एनसीआर के साथ ही पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां इस ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, तो वहीं जो लोग बाहर सड़क पर निकल रहे हैं उन्हें धुंध परेशान कर रही है। क्या हाल है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शीतलहर और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बार कड़ाके की ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत में कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं शीतलहर ने तापमान गिरा दिया है। इस बार दिल्ली में भी ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पारा लुढ़ककर 2 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। सिर्फ शीतलहर से ही लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। बढ़ती ठंड का सितम लोगों को अब परेशान कर रहा है। बढ़ती ठंड आफत की ठंड बन गई है। ट्रेनें, फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है। यूपी बिहार से गुजरने वाली ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही है, तो कई जगहों पर ट्रेनों का ब्रेक लग गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत बर्फीले हवाओं से कांप रहा है। शीतलहर और कोहरे ने मुसीबत को दोगुना कर दिया है, यानी अब ठंड का डबल अटैक लोगों पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।